हाँ भाई नीतीश दी ग्रेट, क्या हाल है डियर। सो एक्सरसाइज 2 गोइंग गुड। तो आज हमारी जो स्टेज है वो है जहाँ हमने वीडियो प्लानिंग स्टार्ट कर दी है ना। हमने लास्ट रिव्यूज़ में जो तेरे आइडिया शूटिंग थी उसमें से सिलेक्ट किया। मुझे एक शॉट काफ़ी मतलब एक आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, डिफरेंट लगा, तो हम उस पर काम कर रहे हैं जिसमें एक ड्रंकर्ड जो है वो फुटबॉल को हिट करना चाह रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन तूने सोचा है, मज़ा आया। ड्रंकर्ड फॉल करते हैं स्टूडेंट्स, तूने सोचा कि एक पिया हुआ है पियक्कड़ और वो फुटबॉल खेलना चाहता है ना। तो उसका अच्छा था जो हमने आइडिया देखा। उसके बाद जो वीडियो हमने फाइनलाइज की वो भी ओके थी। जो वीडियो प्लानिंग के लिए वीडियो हमने ओके की। आज जो स्टेज है वो है जहाँ हम एक्सट्रीम्स को स्पॉट कर रहे हैं, है ना। तो हम फटाफट से एक्सट्रीम्स देखते हैं जो कि पहली स्टेज है अबाउट ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग से पहले जो हम प्लानिंग करनी है तो हम यहाँ पे वीडियो में स्पॉट करने की कोशिश करेंगे बॉडी मैकेनिक्स वाइज के कहाँ पे एक्सट्रीम्स हैं, जिसको फिर हम बाद में पेपर पे स्टडी करेंगे, है ना। तो चल भाई काके लेट्स हैव अ लुक। एक तो यार मुझे तेरा ये जो है ना फ्रंट एंड साइड, ये मुझे एग्जैक्टली सिंक्ड नहीं लग रहा है। थोड़ा सा मुझे कहीं आगे जाके जब मैं देख रहा था तो गड़बड़ लगी। चल अभी जब बीच में आएगी बातों की तो बात करेंगे। मेरे हिसाब से तूने साइड को देख के ही किया होगा क्योंकि मैं एक को लेके ही बात करता हूँ। नेक्स्ट करते जाता हूँ, जो मेरे थॉट्स होंगे वो मैं शेयर करते जाता हूँ, तो उस हिसाब से जो चेंज लगे वो कर लेना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ओके वो स्टार्ट हुआ एक तरह से, ये टेक ऑफ हो रहा है जहाँ पाँव जस्ट टेक ऑफ कर रहा है, तो दिस वन एक्सट्रीम, ये एक पासिंग पोज है, फाइन। देन उसका टच है, ओके डाउन है मान लिया। तो उसके बाद ये सब हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे पता है सब कुछ। तो मैं क्विकली जा रहा हूँ, कोई और सुन रहा होगा तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, उसको ये स्टडी करनी पड़ेगी समझने के लिए हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे टच हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगे यहाँ पे कि आई डोंट नो तो किस लिए ये एक्सट्रीम्स चाह रहा था, क्योंकि यहाँ टच हुआ फिर डाउन हुआ, है ना। उसके बाद ये मे बी तो टेक ऑफ ले रहा है जहाँ पे पैर जस्ट छूट रहा है वहाँ से ग्राउंड से, वो एक ऑफ सेट या एक्सट्रीम की तरह लिया तूने, मान लिया चलो। उसके बाद ये भी लिया, ये भी मे बी कोई ऑफसेट होगा जहाँ तूने पैर का कुछ दिखा होगा, ये एज्यूम करते हुए ओके बोल देता हूँ। ये एक तरह से पासिंग लग रहा है मुझे। उसके बाद अगर ये पासिंग है और ये अप, ये क्या है, ये तूने शायद अप सोचा है, ये मुझे श्योर नहीं है क्योंकि मुझे ये दो एक्सट्रीम की तरह नहीं लग रहे, पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक ब्रेकडाउन की तरह है। नुकसान नहीं है पर रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई दे रही मुझे। यहाँ पे ये पासिंग है, उसके बाद आई कुड हैव गॉन बेसिक एक्सट्रीम्स में, आई कुड हैव गॉन डायरेक्टली विद दिस। एनीवेज उसको एक ब्रेकडाउन मान लेते हैं। फिर ये टच हुआ, अच्छा अब यहाँ देखना, फ्रंट में देख और साइड में देख। साइड में तो मुझे लग रहा है कि पाँव टच हो गया है, लेकिन फ्रंट में टच नहीं हुआ, वो अभी भी स्लिप मार रहा है, जबकि साइड में स्लिप नहीं कर रहा। तो यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा आउट ऑफ सिंक है, वो देख लेना, तुझे प्रॉब्लम ना दे स्टडी करने में। एक को बेस लेके चलते हैं, साइड वाले को, ठीक है जी। चलो भैया आगे चलते हैं। तो टच हुआ, उसके बाद डाउन हुआ, मान लिया जी। जो हमारा सिलसिला चलता था उस हिसाब से जब पाँव ज़मीन से छूटने लगा है वो भी एक होना चाहिए था, जो इन दोनों के बीच में होगा वो है नहीं यहाँ पे। ओके उसके बाद ये हवा में जो है, अच्छा ये तेरे फ्रंट में है, आउट ऑफ सिंक हो रहा है, पंगे हो रहे हैं लाइफ में बहुत, क्योंकि फ्रंट में ये जो तूने स्पॉट किया है ये वही है जो तू रखना चाहता है कि पाँव जस्ट फुट पे है, साइड में ऐसा नहीं है।
तो देखिए दोनों अलग अलग कैमरा से तूने किया, उसका फ्रेम रेट का चक्कर ना हो, ठीक है। तो जहाँ भी ठीक करना हो कर लेना यार, मैं जो थॉट्स बता रहा हूँ उससे तुझे क्लैरिटी मिलती जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो तू सही है, पर वो साइड से ऐसा नहीं दिख रहा कि वो फुट उसका टेक ऑफ कर रहा है फ्लोर से। अच्छा, अब ये तूने एक तरह से पासिंग लिया, मान लिया जी यहाँ शायद कुछ आधा पे ज़्यादा टच हुआ है, उसका एक एक्सट्रीम लिया है, ये शायद स्लाइड हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, दो एक्सट्रीम्स हो गए। फिर उसके बाद उसने पिछले पैर ने टेक ऑफ करने की कोशिश की, ओके, ये पासिंग हुआ, ये क्या हुआ, मे बी कोई ऑफसेट था, ओके, ये पासिंग हुआ, फिर टच हुआ, फिर पिछले पाँव ने टेक ऑफ किया, फिर ये क्या है, क्यों है, ये नहीं मुझे समझ में आया, ये किस लिए, ये पासिंग है, ये मुझे ये वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है अगर मैं साइड वाला देखूं। टेक ऑफ, उसके बाद ये क्या है, तुझे अगर कुछ नोट किया तूने कुछ ऑफसेट है तो देख लेना, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों है। ये फिर से ऑफ पासिंग जा रहा है, उसके बाद टच हुआ, ओके है जी, उसके बाद तेरा दूसरा पाउंड टेक ऑफ कर रहा है, उसका एक एक्सट्रीम हो गया, उसके बाद ये क्यों है, अगेन मुझे उतना समझ में नहीं आया। ये पासिंग तो ठीक है, ये क्या है और क्यों है, यहाँ पे टिका हुआ, ये हवा में है, ये भी हवा में है, दो क्यों है, मेरे ख्याल से यही शायद एक्सट्रीम था, या तुझे कुछ दिखा, तूने नोट किया हो बारीकी से, तो उस हिसाब से तुझे लगे तो ठीक है, तो ठीक है। मैं जहाँ जहाँ डाउट्स हैं मैं अपने फीडबैक्स दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि वही है, हाइट भी ज़्यादा वेरी नहीं कर रही, यहाँ से बस जा रहा है, ये एक्सट्रीम एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एक्सट्रीम कई बार हाँ ब्लॉकिंग स्टेज में हैंडल करने में उल्टा मुश्किल डालते हैं। पहले बेसिक डालने के बाद एक्स्ट्रा डालो, बेसिक में सही दिखे हमें मूवमेंट तो डालो तो ठीक रहता है, पहले नाजायज़ ज़्यादा डाल दो तो उनको हैंडल करना पड़ता है, वो मुसीबत बन जाते हैं। ओके, टच यहाँ तक सही चल रहा है, ये डाउन मारा सही है, ये तेरा दूसरा पाँव ने टेक ऑफ किया, मान लिया। इन दोनों के बीच में हमें एक एक्सट्रीम चाहिए था, क्योंकि यहाँ से उसका पाँव टेक ऑफ हुआ है ना, तो बीच में कुछ पासिंग भी होगा और शायद अप भी होगा, जो वॉक की फीचर है, ये भी एक तरह की वॉक है, उसने स्टेप लिया यहाँ से यहाँ, तो एटलीस्ट पासिंग तो होगा, ये पासिंग नहीं है कहीं पे भी बीच में, तो बीच में एक्सट्रीम एक या दो चाहिए होंगे। टच, ये टच इज़ ओके, डाउन इज़ ओके, टेक ऑफ इज़ ओके। अब ये शायद पासिंग है तेरा, क्या है क्यों है तुझे पता होगा, यहाँ पे भी मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है। टेक ऑफ होने के बाद ये फ्रेम क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, अगर तू इसको पासिंग समझ रहा है हो सकता है तू इसको पासिंग, ठीक है तेरे हिसाब से ये पासिंग है, इट्स ओके। ये पासिंग के बाद ये टच है, इट्स ओके, ठीक है, ये पासिंग, ये टच, फिर ये पूरा पाँव रखा ऑफसेट की तरह, फिर ये शायद डाउन है, फिर पासिंग हुआ, फिर अप गया, फिर टच हुआ, गुड, फिर डाउन गया, फिर इसने पिछले पैर ने टेक ऑफ लिया, पासिंग करते हुए ये हिट मारने का एक्सट्रीम, एक दो, ये भी एग्जैक्टली मुझे नहीं क्लियर कि ये वाले एक्सट्रीम की क्या ज़रूरत है, यहाँ से इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, सीधा ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ब्रेकडाउन की तरह बाद में भी डाल सकते हैं, या तुझे बहुत क्लियर है कि किस लिए डाला है, कोई ऑफसेट है या क्या है, तो देख लेना, मुझे यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यहाँ के बाद ये पासिंग है, फिर ये क्या है और ये क्यों है, दो बीच में क्यों है, सीधा ये क्यों नहीं है, बेसिक एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्रेकडाउन के तौर पे अगले पास में डाल सकते हैं ब्लॉकिंग प्लस में। स्लिप मारा, ओके, इन दोनों के बीच में देख लेना यार,
ये जो तूने यहाँ से यहाँ किया है टेक्निकली ख़राब नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। जितने ज़्यादा फ्रेम्स का डिफरेंस है ना, देखना क्या इसके बीच में कोई ब्रेकडाउन या कोई एक एक्सट्रीम की जगह बनती है। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी फ्रेम्स हैं बीच में और इतनी ज़्यादा पोजीशन चेंज हुई है, तो बीच में एक्सट्रीम का मतलब होगा कि शायद इसके रास्ते में कोई चीज़ टच हुई ज़मीन पे पहले। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, वीडियो इस टाइम मेरे पास नहीं है, तो क्योंकि ऑन लोकेशन देखी थी मैंने वीडियो तेरी, तो बस यहाँ पे एक रिव्यू कर लेना की ज़रूरत तो नहीं है। ओके, उसके बाद ये टच हुआ, फिर अगले एक्सट्रीम में भी एल्बो टच होने का एक एक्सट्रीम बनाया है, या और किसी टांग, ठीक है एल्बो का मान लेते हैं। उसके बाद शोल्डर टच हुआ, हाइट पे पहुंचा फुट और उसने टर्न लिया, वापस आया, एक फुट टच हुआ, दूसरा फुट टच हुआ, ये टच होते हुए आई एम ओके विद इट यार, बढ़िया है, वेरी गुड अटेम्प्ट। जो एक्सट्रीम्स के स्पॉट करने के कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो चुके हैं तेरे ऑलरेडी, मज़ेदार है। जो मैंने बीच में थॉट्स आ रहे थे वो बस बोलता गया हूँ, उसमें देख लेना जहाँ थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत हो, पर अदरवाइज़ यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड कि हम कागज़ पे नोट्स बनाने पे चले जाएं, जो कि तेरा बड़ा फेवरेट टास्क है, जिसमें तेरे पसीने छूटते हैं। इंजॉय कर लाइफ को, ठीक है। इसमें वो जो चेंजेस लगते हैं वो कर ले और साथ में कागज़ पे शुरू कर दे। हमको ख़त्म करना है भैया, टाइम बहुत कम है, इस मंथ में या एक हफ्ते तक में ये शॉट ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगले मंथ में हमने तीसरा शॉट फिनिश करना है अगर शेड्यूल को मीट करना है, ठीक है। यानी कि तेरे पास 3 महीने का ये जो था उसके लिए सिर्फ तूने अपने लिए 2.5 महीने छोड़े, क्योंकि पिछला वाला तूने लंबा खींच दिया। तो अगर टाइम पे फिनिश करना है तो अगले महीने में ख़त्म करना पड़ेगा तीसरा शॉट, नहीं तो वो फिर चौथे महीने पे चले जाएगी बात। राइट है जी, टेक केयर, बाय।